यतेंद्र, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है लेकिन अभी तक सोल्यूशन बाहर नहीं आ रहा है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? अगर उन्होंने चिराग पासवान को मना लिया तो इधर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं, कैसे मनाया जाएगा? देखिए, जो एनडीए के अंदर से खबरें आ रही हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सबके साथ कल बैठक हो चुकी है। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विनोद तावड़े हैं, प्रदेश प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी ने मुलाकात की और 8 से 9 घंटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के लिए पहले कोर ग्रुप की बैठक चली है, फिर उसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठना हो गया है। और अब 6:30 बजे बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति जो उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यानी कि इस मीटिंग का बुलाने का मकसद मतलब ही यही है कि सहयोगी दलों में सब कुछ, यानी कि सब कुछ तय हो चुका है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तैयार हो गया, गठबंधन का उसको बस सामने रखना है, किसके कितने फ्लावर्स हैं वो देखने हैं। यतेंद्र, हम आपके और रुख करेंगे, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इधर चिराग पासवान को अगर एमएलसी की एक सीट देने की बात कही गई, राज्यसभा की एक सीट देने की बात की गई, तो इधर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी नाराज हो गए हैं। कैसे नाराजगी दूर होगी और वाकई नाराजगी है या सब कुछ चीज अभी खबरों में दिख रहा है? देखिए, सब कुछ अगर हम ये कहें खबरों में दिख रहा है और उस खबरों में दिखने के पीछे इन दोनों पार्टियों या यूं कहें हम तीनों पार्टियों की लास्ट मिनट डील अटेम्प्ट है। मतलब कि अंतिम समय पर एक सम्मानजनक सीट, एक ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने की जुगत है, तो यह गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जो अपनी तेवर दिखाना शुरू किया, उसके बाद हम पार्टी ने, उसके बाद कुशवाहा की पार्टी ने। लेकिन ताजा खबर यही है कि कल बीजेपी, मेरी जिज्ञासा ये समझने की कि चिराग पासवान ने शायद इसलिए मना लिया होगा कि भाई वो इतनी मजबूती से पिछला चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें ज्यादा दीजिए, हमारी दावेदारी बन जाती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मांझी किस दावेदारी पर अपनी सीटें और ज्यादा मांगे, और उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा पिछली सीट अपनी हार गए थे वो तो चुनाव में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट और आसपास के इलाका है, उन सीटों पर अपनी दावेदारी मांग रहे हैं और कम से कम एक और राज्यसभा की सीट या एमएलसी की सीट वो मांग रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मांझी का सवाल है, वह गया के आसपास की 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं। ये अहम इनकी डील है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कमोवेश एनडीए की जो गाड़ी है वह पटरी पर दौड़ना वह शुरू हो गई है। और हम ये कह सकते हैं लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है अगले 24 घंटे में। नीरज, आपको आवाज आ रही है? उपेंद्र कुशवाहा के घर के बाहर मौजूद है, कोई सुगबुगाहट आ रही हो? कितने नाराज है, क्यों नाराज है और किस बात पर मानेंगे, और किस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी सीटों को बढ़ाया जाए? भाई सपना, देखिए, कल दिन भर जो कवायद चली है, खासकर जीतन राम मांझी मिले हैं बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के कोर ग्रुप से, और दूसरी उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीकी सूत्रों के मुताबिक उनकी कोई नाराजगी की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सीटों की संख्या से ज़्यादा कौन किस सीट पे लड़ेगा, ये एक पेंच है एनडीए के अंदर। खासकर सीटों की संख्या को लगभग सुलझा लिया गया। दूसरी अहम बात आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी की आप बात करें, जीतन राम मांझी बिल्कुल नाराज हैं, लेकिन कल रात को जीतन राम मांझी को कोई बड़ा फोन गया भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से, तो वहां से जो हमें जानकारी मिली कि आज ही एनडीए की सीटों की संख्या का दिल्ली में ऐलान किया जाएगा। जो सूत्रों ने जानकारी दी है, अब तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि दिल्ली में सीटों की संख्या का ऐलान किया जाएगा।